Good morning, students. In this video clip, we will discuss about the life skill and values question of the chapter number 2, The White Elephant, class 6. Life skill question. First question, let us forget the treachery of the forester and think only of the king's goodness. Discuss with your partner the importance of developing such a positive attitude towards life. यदि हमारे साथ किसी ने विश्वासघात किया है तो हमें उन चीज़ों को भूल कर सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो और हम उसमें नित नए सफलताओं को पा सकें। जैसे कि पिछली स्टोरी हमने जो वाइट एलिफेंट की पढ़ी, प्रीवियस स्टोरी वी हैव स्टडीड दैट her mother was saying to the white elephant, you should not go uh, to help the forester, but you went there, and in response we got cheating, कि हमें उसके बदले में धोखा मिला। तो मैंने मना किया था कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इन चीज़ों को हमें भूल कर हमें जो है सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको बनाया है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग जो है होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वैल्यूज। इमेजिन योरसेल्फ टू बी द किंग। आप कल्पना करिए कि एक राजा हैं। डिलीवर अ स्पीच टू योर कंट्रीमैन हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लव फॉर एनिमल्स एंड कंडेमिंग मैंस क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। कल्पना करिए कि आप एक राजा हैं और एक स्पीच आप जो है डिलीवर करने जा रहे हैं अपने देशवासियों के लिए, और इस स्पीच में आप जो है जानवरों के प्रति जो स्नेह और प्रेम है उसकी महत्ता के बारे में आप इम्पोर्टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। और जो लोग जो है क्रुएलिटी करते हैं, निर्दयता पूर्वक जो है उन जानवरों के साथ जो है बिहेव करते हैं, उसको आप किस तरह से निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। कंडेम मीन्स निंदा करना। उसको आप जो है उस फीलिंग के साथ आप जो है स्पीच तैयार करें। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। डियर कंट्रीमैन ऑफ आवर कंट्री, today I will tell you the importance of love towards the animals, and I will condemn the cruel behavior of some people towards them. प्यारे देशवासियों, आज मैं जो है इस जानवरों के प्रति जो स्नेह होता है उसकी महत्ता के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लोग जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेवियर करते हैं, उनकी निर्दयता के प्रति जो है या निर्दयतापूर्ण व्यवहार को जो है मैं कंडेम करता हूँ। ठीक है, आई थिंक लव इज काइंड ऑफ फीलिंग विच इज गॉड गिफ्टेड एंड नेचुरल। आई थिंक लव इज काइंड ऑफ फीलिंग कि प्रेम ऐसा स्नेह ऐसा जो है भाव होता है जो कि गॉड गिफ्टेड होता है एंड नेचुरल और प्राकृतिक होता है। सो वी शुड लव आवर एनिमल्स। इसलिए हमें अपने जानवरों से स्नेह करना चाहिए, और जो पालतू पशु पक्षी हैं उनसे भी स्नेह करना चाहिए। वी शुड नॉट मिसबिहेव विद देम। उनके साथ हमें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर अननोन अबाउट द चीटिंग, क्योंकि वो धोखे को नहीं समझते हैं, धोखे की शब्दावली को नहीं समझते हैं। दे जस्ट नो द लैंग्वेज ऑफ लव। उन्हें स्नेह की भाषा समझ में आती है। ठीक है, इफ आई विल गिव अ पीस ऑफ bread to a dog, he will come near. If I will beat him, he will not come near to us. यदि हम किसी कुत्ते को ही ले लीजिए, उसे एक रोटी का टुकड़ा देते हैं तो हमारे पास आता है, अपनी पूंछ हिलाता है, he wags his tail, but if I will beat him, he will not come to us. वो हमारे पास नहीं आने वाला है, भाग जाएगा। वे विल, इट मीन्स वह भी हमारे स्नेह को समझता है, हमारे व्यवहार को समझता है कि हमारे प्रति इन्होंने अच्छा व्यवहार किया या दुर्व्यवहार किया। When we will love our animals, they will love to the human beings. यदि हम उनको स्नेह देंगे तो वो जानवर भी हमें स्नेह देते हैं उसके बदले में। On the other hand, और दूसरी तरफ, there are some people who are killing the animals. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आज जानवरों को मार रहे हैं for their selfish good and earning. कुछ रुपए कमाने के लिए और कुछ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जानवरों को
मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके चमड़े को निकाल कर जो है और जूते, बैग, अन्य चीज़ों को बना रहे हैं, या किसी और को भी उन जानवरों को बेच दे रहे हैं कुछ पैसे की लालच में। They are very cruel. I think they are very cruel. We should try to understand that we are educated and civilized person. हमें ये समझना चाहिए कि हम शिक्षित हैं और civilized person हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, शिष्ट हैं, सभ्य हैं। But we are doing such type of hateful act. लेकिन सभ्य होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ कुछ भी करेंगे, किसी को कुछ भी बोलेंगे, किसी के साथ कैसा भी बर्ताव करेंगे। मतलब ये है कि इट मीन्स वी शुड नॉट बिहेव लाइक दैट इन हेटफुल मैनर, यू कैन से, कि हमें घृणित रूप से जो है किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो भी जानवरों के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं, उनको इन चीज़ों को की नॉलेज नहीं होती है। ठीक है। इन लास्ट आई विल कन्वे द मैसेज टू सच टाइप ऑफ पीपल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द feeling, try to understand the feeling, their feeling, and give their affection for mankind. तो हमें, मेरा मैसेज ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे देशवासियों, कि हमें उन बेजुबान जानवरों की भाषा को भी समझना चाहिए, वो भी स्नेह प्रेमी होते हैं, उन्हें भी हमें स्नेह देना चाहिए, और ये मतलब उनके प्रति भी हमारे मन में करुणा का भाव होना चाहिए। इट मीन्स वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स देम, हमें उनके प्रति भी दयालुता का भाव रखना चाहिए। एंड गिव देयर अफेक्शन फॉर मैनकाइंड, और उनको भी मानवता के लिए उनके प्रति भी स्नेह का भाव रखना चाहिए, जिससे हम उनकी जाति को बचा सकें और जो है एक सभ्यता की रक्षा हो, मानव जाति की सभ्यता की रक्षा हो सके, कम से कम लोग कह सकें कि हाँ मानव जो है जानवरों के प्रति जो है एक शिष्ट बर्ताव जो है कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बुरा बर्ताव करके हम अपने आप को शिष्ट नहीं कह सकते, अपने आप को सभ्य नहीं कह सकते। इफ वी आर एजुकेटेड पर्सन, वी शुड नॉट बिहेव लाइक दैट एज वी आर बिहेविंग इन दोज डेज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, रिवाइज दिस चैप्टर प्लीज।